गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो बच्चों, इसके पहले कक्षा में हम लोगों ने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। उपसर्ग की परिभाषा, उसके प्रकार और किस प्रकार से उपसर्ग जो है अर्थ में विशेषता लाते हैं, मूल शब्द में जोड़ के उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उसके जाना था हम लोगों ने। आज हम लोग प्रत्यय के बारे में जानेंगे बच्चों। प्रत्यय यानी कि सफिक्स। तो चलिए अब प्रत्यय की परिभाषा जानते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा मैंने लिखा है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश जो है शब्द के अंत में जुड़कर, ठीक है बच्चों, शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, यानी कि अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम लोग प्रत्यय कहेंगे। जैसे देखिए बच्चों, इस उदाहरण में जैसे उदाहरण होगा इसका बाजीगर, ठीक है बच्चों, बाजीगर। तो इसका हम लोग प्रत्यय और मूल शब्द अलग करेंगे। तो बाजीगर में देखिए यहाँ जैसे कि हो गया बाजी, ठीक है बच्चों, बाजी जोड़ गर, तो क्या हो गया बाजीगर। तो ये बाजी हो गया मूल शब्द और ये हो गया प्रत्यय। तो आप लोगों ने देखा ये जो प्रत्यय है वो मूल शब्द के अंत में जोड़ा, ठीक है। तो क्या हो गया बाजीगर, बाजी जोड़ गर हो गया बाजीगर। ये प्रत्यय है और मूल शब्द है, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से हम लोग जानेंगे सब्जी वाला, सब्जी वाला। तो इसका हम लोग प्रत्यय और मूल शब्द अलग करेंगे। तो हो गया सब्जी जोड़ वाला, तो क्या बन गया ये सब्जी वाला, ठीक है बच्चों। तो उसी प्रकार से पशु पशुता, तो इसका अलग करें पशु जोड़ ता, तो हो गया पशुता। उसके बाद लड़ाई, लड़ाई, तो इसका लड़ जोड़, देखिए ये बच्चों ये क्या की मात्रा है, आ की मात्रा है, तो हो गया लड़ जोड़ आई, यानी कि लड़ाई। तो ये सारे क्या है प्रत्यय है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग क्या है, शब्द के आगे लगता है, मूल शब्द के आगे, और प्रत्यय क्या है, शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, यानी कि अर्थ में विशेषता ला देता है, ठीक है बच्चों। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है यहाँ बाजी जोड़ गर, ये प्रत्यय है। सब्जी जोड़ वाला प्रत्यय वाला हो गया, पशुता ता प्रत्यय हो गया, आई, ये सब प्रत्यय हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग प्रत्यय के प्रकार को जानेंगे। तो बच्चों, प्रत्यय के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। प्रत्यय के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। तो बच्चों, प्रत्यय के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों, प्रत्यय के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है कृत्य प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो अब हम लोग कृत्य प्रत्यय के बारे में जानेंगे, ठीक है बच्चों। कृत्य प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय की परिभाषा जानेंगे। कृत्य प्रत्यय की परिभाषा, तो बच्चों कृत्य प्रत्यय की परिभाषा होगा, जो कृत्य क्रिया धातु के, जो कृत्य क्रिया धातु के
अंत में जोड़े जाते हैं, अंत में जोड़े जाते हैं, इन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हैं, इन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हैं, कृत्य प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों इसका जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, ठीक है बच्चों, उसे हम लोग कृत्य प्रत्यय कहते हैं। तो कृत्य प्रत्यय क्या उदाहरण जानेंगे हम लोग, जैसे इसके उदाहरण होंगे, उदाहरण में लिखेंगे हम लोग भूल, जैसे कि सजावट, सजावट। तो इसका हम लोग प्रत्यय और मूल शब्द अलग करेंगे तो होगा सज, सज जोड़िए आ की मात्रा है बच्चों, तो हो गया जोड़ आवट, तो क्या हो गया सजावट, ये हो गया। तो ये अंत में प्रत्यय जुड़ा मूल धातु के अंत में, तो ये हो गया सज जोड़ आवट, सजावट। उसी प्रकार से होगा भूल, तो इसका हम लोग भूल हो गया, ये हो गया प्रत्यय हो गया, ये प्रत्यय हो गया। जैसे हम लोग बनाए इसका मूल शब्द पूरा लिखेंगे भूलक्कड़, ठीक है बच्चों, तो इसका लिखेंगे हम लोग भूल जोड़ अक्कड़, तो क्या हो गया भूलक्कड़। ल हम लोग जब बोलते हैं तो अ का उच्चारण होता है, ठीक है बच्चों, तो इसका हो गया भूलक्कड़, ठीक है, अ आ जाएगा तो अक्कड़ हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से तेरा, ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए ध्यान से, तेर, तेर यहाँ है मूल शब्द, मूल धातु जो है क्रिया का तेर, और ये आ की मात्रा है बच्चों, जोड़ लिखेंगे आम, तेरा, ठीक है बच्चों, तो हो गया तेरा। उसी प्रकार से मिठाई, मिठाई हो गया, तो हम लोग इसको मूल शब्द और प्रत्यय करेंगे, तो ये यहाँ हो गया मीठ, ठीक है बच्चों, मीठ जोड़ आई, हो गया मिठाई। तो ठीक है बच्चे, इस प्रकार से हम लोग कृत्य प्रत्यय को अलग करेंगे। तो ये हो गया प्रत्यय हो गया, देखिए बच्चों शब्द के अंत में लगा है, तो प्रत्यय हमेशा याद रखना है कि मूल शब्द के अंत में लगता है, तो ये हो गया कृत्य प्रत्यय। अब हम लोग जानेंगे बच्चों तद्धित प्रत्यय के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ इसकी परिभाषा है, तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जो प्रत्यय है संज्ञा के आगे भी लग सकते हैं, विशेषण के आगे भी पीछे बाद में लग सकते हैं, उसके बाद में सर्वनाम के बाद भी लग सकते हैं। तो अब हम लोग इसका उदाहरण जानेंगे बच्चों, जैसे कि ये हो गया पशुता, ठीक है बच्चों, पशुता, ये शब्द नया शब्द है, तो इसका जो हम लोग मूल शब्द और प्रत्यय अलग करेंगे, पशु जोड़ ता, तो क्या हो गया बच्चों पशुता। तो जो पशु मूल शब्द है इसमें जो ता लगा है, तो इसका अर्थ बदल गया, यानी कि हो गया पशुता। तो ये हो गया बच्चों प्रत्यय, ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रत्यय, ये मूल शब्द, और ये हो गया नया शब्द। तो उसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी जानेंगे, जैसे कि हो गया सजावट, सजावट, तो इसका हो गया सज जोड़, ये क्या की मात्रा है बच्चों, देखिए यहाँ आ की मात्रा है, तो यहाँ लिखेंगे आ, आवट, सजावट, तो हो गया सज जोड़ावट, सजावट हो गया। उसी प्रकार से हम लोग लिखावट, ठीक है बच्चों, तो इसका मूल शब्द प्रत्यय अलग करेंगे, लिख जोड़ आवट, हो गया लिखावट। तो फिर अन्य शब्द है लालिमा, लालिमा, इसका अलग करेंगे, मूल शब्द और प्रत्यय लाल जोड़, ये देखिए बच्चों यहाँ ये छोटे ई की मात्रा है, तो ये हो गया ई माँ, इसके बाद जो शब्द है उसे
वर्णों को लिखेगा। तो लालिमा, लाल जोड़ीमा लालिमा हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग रंगीला, रंगीला, तो इसका होगा रंग जोड़, ये बड़ी की मात्रा है बच्चों, तो यहाँ हो गया रंगीला। अब ध्यान दीजिएगा इस मूल शब्द और प्रत्यय कैसे अलग हो रहा है, ठीक है बच्चों, ताकि आपके एग्जाम्स में काम आए और आप अच्छी तरह से मूल शब्द प्रत्यय को अलग करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए आपको। तो पशुता, पशु मूल शब्द हो गया, ता प्रत्यय हो गया। सजावट, संजोड़, आवट, तो ये है जो अंत में लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं, वही प्रत्यय कहलाते। इसी प्रकार से तद्धित प्रत्यय भी है जो अंत में लगते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, जिसे शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनते हैं, ठीक है बच्चों, तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ हमने देखा कैसे मूल शब्द में प्रत्यय रख के उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने प्रत्यय की परिभाषा के बारे में जाना, प्रत्यय के प्रकार के बारे में जाना और उदाहरण जाना। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, उनके बारे में जाना। किस प्रकार से प्रत्यय शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बन जाता है, उसको जाना। तो आशा है बच्चों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और आप प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से शब्दों में करेंगे ये आप जान पाए होंगे। तो बच्चों आप इसे पढ़ें और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करें और इसे दूसरे बच्चों में भी शेयर करें।